turbidity along with साथ में स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। येलो वाइट टर्बिडिटी मिलेगी हमको, साथ में स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर ड्यू टू SO2 गैस। येलो वाइट टर्बिडिटी मिलेगी, साथ में स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर ड्यू टू SO2 गैस। अच्छा, SO2 गैस सल्फाइड भी दिया था, SO2 गैस थायोसल्फेट भी दे रहा है, पता दोनों में सिमिलरिटी हो गई। सल्फाइड थायोसल्फेट हमको अब कंफ्यूज करेगा, क्योंकि ये भी HCl के साथ SO2 देता है, ये भी HCl के साथ SO2 दे रहा है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क है इसके साथ सल्फर की टर्बिडिटी नहीं आएगी, जबकि इसके साथ सल्फर की येलो वाइट टर्बिडिटी भी आ रही है। हाँ, बाकी जो SO2 का टेस्ट तुमने यहाँ किया था वो सारा टेस्ट तुम फिर से कर सकते हो, मतलब एसिडिफाइड KMnO4 टेस्ट, डाइक्रोमेट टेस्ट, लाइम वाटर टेस्ट, जितना तुमने वहाँ किया था वो टेस्ट सब दोबारा यहाँ कर सकते हो। क्या दोबारा लिखवाने की जरूरत है? क्या हो गया, एक बार लिखवा दिया, काम खत्म। मतलब तुम चाहो तो इस जगह भी SO2 को कंफर्म कर सकते हो, लाइम वाटर टेस्ट, एसिडिफाइड KMnO4 टेस्ट, डाइक्रोमेट टेस्ट कर सकते हो तुम। और देखो, मान लो इसी सॉल्यूशन में ये सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन है, ये वाटर में सॉल्युबल है, ये वाटर में सॉल्युबल है। केवल सॉल्युबल नहीं है तो कौन? सिल्वर, लेड, बेरियम थायोसल्फेट, यही इनसॉल्युबल है, बाकी सब सॉल्युबल। पता ही पानी में सॉल्युबल है, क्लियर सॉल्यूशन है। तुमने इसमें डाल दिया सिल्वर नाइट्रेट, इसी में डाल दिया लेड नाइट्रेट, इसी में डाल दिया बेरियम क्लोराइड, इसी में डाल दिया अमोनियम नाइट्रेट, इसी में डाल दिया तुमने सोडियम क्लोराइड। बताओ किस केस में तुमको ऑब्जर्वेशन होगा? ऑब्जर्वेशन किस में होगा? किस टेस्ट में तुमको ऑब्जर्व होगा? कुछ दिखेगा आंखों से, कुछ हुआ अंदर? सभी में। देखो, थायोसल्फेट का सिल्वर, लेड, बेरियम ही इनसॉल्युबल है, बाकी सब मतलब यहां तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। केवल इन तीन जगह पे ही तुमको कुछ प्रेसिपिटेट, कुछ ऑब्जर्वेशन होगा, क्योंकि यही इनसॉल्युबल है, बाकी सब तो सॉल्युबल है। बात क्लियर? अच्छा ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व होगा? क्या ऑब्जर्व होगा? जैसे ही तुम बताओ ऑल द नाइट्रेट सॉल्युबल इन वाटर, याद रखना ऑल द नाइट्रेट सॉल्युबल इन वाटर, तो बताओ ये भी पानी में सॉल्युबल, ये भी पानी में सॉल्युबल, दोनों सोल्यूशन अब क्लियर है। तुमने दोनों को मिलाया, क्या होगा? आयन टूटेगा। ये टूट के क्या देगा? सोडियम आयन, थायोसल्फेट आयन देगा। ये क्या देगा? सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन देगा। और जब आयन फ्री हो जाएंगे तो आपस में टक्कर मारेंगे, और टक्कर भी अपोजिट चार्ज आयनों की होगी। सेम चार्ज के आयन तो रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज आयन आपस जोर से टकराएंगे। तो जब ये सोडियम इससे टकराएगा तो सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। अच्छा, बनने के बाद ये भी तो घुल जाएगा, क्योंकि ऑल द नाइट्रेट सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, उसके बाद जब थायोसल्फेट का सिल्वर से टक्कर होगी तो ऐसे केस में 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, मतलब क्या बनेगा? Ag2S2O3। क्या ये प्रेसिपिटेट करेगा? बोलो, बिल्कुल करेगा। सिल्वर थायोसल्फेट सॉल्युबल नहीं है, ये वाइट प्रेसिपिटेट तुमको दिखाई देगा, ये इनसॉल्युबल है। जबकि ये क्या था? सॉल्युबल, और ये है इनसॉल्युबल, तुमको वाइट प्रेसिपिटेट दिखाई देगा। एक मिनट रुको, आराम से, जल्दीबाजी मत करो ना, अभी थोड़ा वेट तो करो। अब क्वेश्चन ये है कि ये सॉल्युबल है और ये इनसॉल्युबल क्यों है? ठीक है, आपने लिख दिया, हमने भी रट लिया, कल तो भूल जाएंगे। ये सॉल्युबल क्यों नहीं है, प्रेसिपिटेट क्यों है, इसका रीजन क्या है? जवाब बताओ। यहाँ भी थायोसल्फेट, यहाँ भी थायोसल्फेट, बताओ कॉमन है ना,
और जो चीज कॉमन है वो रिजल्ट डिसाइड करता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, यहाँ सोडियम और यहाँ सिल्वर। इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन। इसका है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसका सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और सूडो नोबल की पोलराइजिंग पावर, कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कम, सॉल्युबिलिटी कम। फजान रूल, केमिकल बॉन्डिंग। लेकिन पॉली से तब तो यह सब निकल रहा है, इसलिए बोलते कॉपी पढ़ो, सब रिवाइज होगा। चलो, सिल्वर थायोसल्फेट का वाइट तो बन गया, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। कारण कि जितना बड़ा आयंस, ये आयन थायोसल्फेट बड़ा, सल्फर सल्फर की बॉन्डिंग है ना इसमें, तो सल्फर सल्फर की बॉन्डिंग में कमजोर होती है, मतलब ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है। ये ऐसे इसको रख दो, इसमें कलर चेंज होगा। तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब आ गया। इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसमें कलर चेंज होगा। अभी क्या है, वाइट, थोड़ी देर बाद येलो, थोड़ी देर बाद ब्राउन, फिर फाइनली ब्लैक पे आके रुक जाएगा। मतलब ये कंपाउंड ऐसे ही नहीं रहेगा, इसमें कलर। नोट करो, दिस वाइट प्रेसिपिटेट अनस्टेबल, अनस्टेबल। दिस वाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर थायोसल्फेट क्या है, अनस्टेबल, and become dark on standing, become dark। इसका कलर डार्क होता जाएगा। कैसे, व्हाइट से येलो, येलो से ब्राउन, ब्राउन से ब्लैक, ऐसे कलर चेंज होगा। पहले व्हाइट था, फिर धीरे येलो हो जाएगा, फिर ब्राउन हो जाएगा, फिर ब्लैक हो जाएगा। क्योंकि कलर क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन है ना। और कोलाइडल सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करता है, तो इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज बदल रहा है। सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, कोलाइडल सॉल्यूशन। ये ब्लैक कलर फाइनल क्या बना, फाइनल ब्लैक कलर जो बना है वो सिल्वर सल्फाइड है, Ag2S। इसका ब्लैक कलर होता है और यहीं पर आकर रुक जाएगा। पहले तुमको व्हाइट मिला सिल्वर थायोसल्फेट का, और वही थोड़ी देर बाद ब्लैक होकर के सिल्वर सल्फाइड के रूप में आ जाएगा। मान लो उसको हम गर्म कर दे तो सीधे ब्लैक हो जाएगा। और तुमने इसको रखा था, ऐसे रखे, धीरे धीरे रखने पे चेंज हो रहा था ना, तुम गर्म करोगे तो सीधे व्हाइट से ब्लैक हो जाएगा। मान लो तुमने इस रिएक्शन में सॉल्ट ज्यादा डाल दिया, मतलब सिल्वर नाइट्रेट लिमिटिंग अमाउंट में, लिमिटिंग, तब तो ठीक है, सिल्वर थायोसल्फेट का वाइट आएगा, फिर कलर चेंज होगा। मान लो तुमने ये ज्यादा डाल दिया, इसका नाम क्या है, हाइपो। सोडियम थायोसल्फेट को क्या बोलते हैं, हाइपो। तुमने इसको ज्यादा डाल दिया, तो जब ज्यादा डालोगे तो ये थायोसल्फेट एज ए लीगेंड का काम करेगा, लीगेंड, और ये लीगेंड जाके इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा, और ये वाइट प्रेसिपिटेट सीधे सॉल्युबल हो जाएगा। मतलब ये प्रेसिपिटेट के रूप में ना आकर के सोल्यूशन के रूप में आ जाएगा, और सिल्वर का थायोसल्फेट से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। वो कॉम्प्लेक्स ये बनेगा सोडियम डाइथायोसल्फेट अर्जेंटेट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। तो लोग आईपीसी पढ़ा रहे थे ना, तो हमने इसका नाम लिया था सोडियम डाइथायोसल्फेटो अर्जेंटेट फर्स्ट सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कब, यदि तुम ये हाइपो ज्यादा डालोगे। वो पहले कितना था, 1:1 रेशियो में था, बराबर बराबर लिमिटिंग में था, लेकिन अब बताओ लीगेंड की संख्या बढ़ गई, कितने लीगेंड हो गए, 2, तो अब ये सॉल्युबल हो गया। मतलब अब तुमको व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, तुमको सॉल्यूशन मिलेगा किसका, सोडियम डाइथायोसल्फेट अर्जेंटेट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का। नोट करो, व्हेन silver nitrate react with excess of hypo, when silver nitrate react with excess of hypo, when silver nitrate react with excess of hypo, then white precipitate does not appear. White precipitate does not appear, but give soluble complex. White precipitate
सिल्वर थायोसल्फेट का नहीं मिलेगा, बट गिव सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। और सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स क्या है? सोडियम डाई थायोसल्फेटो अर्जेंटेट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। आराम से आराम से, घबराओ नहीं, मतलब मेरी प्लानिंग बिगड़ जाएगी ना। मतलब एक लिए छूट गया तो हमारा ट्रैक बदल जाएगा पूरा, इसलिए हम केवल एक एक पॉइंट नोट करके आए, बस कि रीजन नोट कर लिया, हो गया, ये कर लिया, कर लिया। एक एक पॉइंट में मेरी कहानी बन जाएगी अपने आप। पर बताइए, ये बात समझ में आई? तो देखो, जब तुमने लिमिटिंग अमाउंट में डाला था तो प्रेसिपिटेट बना, और एक्सेस में डाल दिया तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया। मतलब प्रेसिपिटेट की जगह वो प्रेसिपिटेट बन के घुल गया। पहले बना प्रेसिपिटेट, फिर वो क्या हुआ, घुल गया, और घुल के क्या बन गया? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तुमने पढ़ा पेप्टाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज द पेप्टाइजेशन? व्हाट इज द पेप्टाइजेशन? पेप्टाइजेशन मतलब कोई फ्रेशली प्रेसिपिटेट है और उसको तुम कोलाइडर में डाल दो। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडर सॉल्यूशन फ्रॉम फ्रेशली प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन। तो बताइए, ये फ्रेशली प्रेसिपिटेट था, तुमने एक्सेस में डाल के इसको सॉल्यूशन के रूप में ला दिए, दिस इज पेप्टाइजेशन। फिर कहोगे ये कैसे हुआ? फिर ज्यादा बात खोलेंगे तो सरफेस केमिस्ट्री शुरू हो जाएगा। सरफेस केमिस्ट्री, कोलाइडर सॉल्यूशन, मतलब ज्यादा अपनी बात को नहीं खोलना। हाँ बोलो, बात समझ में आया? अच्छा, इसका यूज क्या? देखो, इसका यूज है मेन फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में यूज है। आखिर ये भी क्वेश्चन आता है कि हाइपो का यूज कहाँ? जवाब है फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी में इसका यूज क्या है? देखो सामने, समझो ये एक्सरे की फिल्म है, एक्सरे की फिल्म है, इसके ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग होती है। किसकी? सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग होती है। एक्चुअली ये लाइट सेंसिटिव कंपाउंड होता है, केवल लाइट पड़ने से ही टूट जाता है। ये सिल्वर ब्रोमाइड इज अ लाइट सेंसिटिव कंपाउंड, केवल लाइट पड़ते ही ये टूट जाता है। तो इस सिल्वर ब्रोमाइड किसके ऊपर कोटिंग होती है? और ये प्लेट जो है दुधिया कलर की होती है ना, दुधिया टाइप की कलर की होती है, जो है ना। अब मान लो तुमको एक्सरे लेना है, तो किसी का हाथ तुमने मान लो उसने रख दिया, अपना हाथ यहाँ रखा, ये उसकी बोन है और ये उसकी स्किन है, ये उसकी स्किन है और ये क्या है? बोन है, वार्ड है। तो जब एक्सरे ऊपर से गिरेगा तो एक्सरे बोन को क्रॉस नहीं करेगी, वो केवल स्किन को क्रॉस करेगी। स्किन को क्रॉस करते हुए आर पार हो जाएगी, लेकिन बोन को एक्सरे क्रॉस नहीं करेगा। अच्छा, अब जब एक्सरे क्रॉस करेगा तो रास्ते में जो भी सिल्वर ब्रोमाइड आएगा उसको तोड़ देगा, और तोड़ करके फ्री सिल्वर दे देगा। मतलब जहां जहां एक्सरे क्रॉस कर जाएगी प्लेटफॉर्म से, वहां का सिल्वर ब्रोमाइड टूट करके फ्री सिल्वर देगा, और ये फ्री सिल्वर तुमको ब्लैक स्पॉट के रूप में दिखाई देगा। मतलब ये पूरा हिस्सा क्या होगा? ब्लैक हो जाएगा। लेकिन जो हिस्सा बोन वाला होगा वो वाइट ही रह जाएगा। मान लो कहीं उसमें क्रैकिंग है, तो क्रैकिंग से भी एक्सरे पास कर जाएगी, तो वो भी ब्लैकिश हो जाएगा। लेकिन बाकी हिस्सा क्या रहेगा? बोन का बाकी हिस्सा क्या रहेगा? जहां से एक्सरे पास नहीं किए वहां क्या रहेगा? वाइट रहेगा। बोलो क्लियर? और जहां एक्सरे पास कर जाएगी वहां सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज करके फ्री सिल्वर देगा, और ये फ्री सिल्वर से क्या होगा? ब्लैकिश स्पॉट बन जाएगा। बोलो। अच्छा, अभी एक्सरे हो गया, उसके बाद ये निगेटिव फिल्म निकलने के बाद बताओ, यहाँ का तो सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज कर गया, यहाँ का डिकम्पोज कर गया, पूरा स्किन वाला डिकम्पोज कर, लेकिन बोन वाला डिकम्पोज नहीं किया। तो उस अनडिकम्पोज सिल्वर ब्रोमाइड को हटाने के लिए हम इस फिल्म की धुलाई करेंगे। जो अनडिकम्पोज सिल्वर ब्रोमाइड है, जिस पर एक्सरे पास नहीं कर पाई, जो बोन के नीचे वाला था, उस जगह के सिल्वर ब्रोमाइड को हटाने के, उसको धोने के लिए हम क्या करते हैं? इसके ऊपर हाइपो डाल देते हैं। तो जब हाइपो डालेंगे तो वो भी एक्सरे में डालेंगे, ज्यादा डालेंगे हाइपो, तो हाइपो जो है वो सिल्वर के साथ कंबाइन करके यही कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये सॉल्युबल रहेगा। सॉल्युबल होने के बाद इसको हम धो करके बाहर कर लेंगे, तो सारा अनडिकम्पोज सिल्वर ब्रोमाइड हट जाएगा। फिर इस नेगेटिव फिल्म को उठा के कस्टमर को दे देंगे कि इसको सुखा के ले जाओ, डॉक्टर को दिखा दो। जिसको जल्दीबाजी होती है, हाथ में पकड़ा देता है, हाथ में जाते हैं जाएगा दिखाने के लिए। बीचों में देखा करो, लोग घूमते रहते हैं एक्सरे के। हाँ बोलो बोलो। अमोनियम, हाँ हाँ, इसमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन होगा ही नहीं, तुमने पहले क्रॉस कर दिया। ऑब्जर्वेशन यही देगा बस जवाब पे,
2018 में, और हमने इसका दिखा रहे हैं इसको। पहले ये बात समझ में आई कि हाइपो का यूज क्या है फोटोग्राफिक फिल्म में अनडिकम्पोज सिल्वर ब्रोमाइड को वॉश करने में। कैसे? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल, नोट करो, हाइपो यूज इन फोटोग्राफी, हाइपो यूज इन फोटोग्राफी टू रिमूव undecomposed silver bromide. Hypo use in photography क्या? To remove undecomposed silver bromide. कैसे? By forming soluble complex, by forming soluble complex, by forming soluble complex. ये कॉम्प्लेक्स बनता है, यही कॉम्प्लेक्स सेम, by forming soluble complex. मिटा रहे इसको, कुछ जगह चाहिए ना। हाँ, मान लो तुमने इसी हाइपो के सोल्यूशन में लेड नाइट्रेट डाल दिया था, लेड नाइट्रेट या लेड एसीटेट मान लो डाल दिया था, तो ये लेड थायोसल्फेट से कंबाइन करके लेड थायोसल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट देगा, लेड थायोसल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, क्योंकि वाटर में सॉल्युबल नहीं है। सिल्वर लेड बेरियम का थायोसल्फेट सॉल्युबल नहीं है, तो इस सॉल्युबल ना होने से हमको इसका वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, और इस वाइट प्रेसिपिटेट को हम गर्म कर दें तो ये ब्लैक हो जाएगा, सिल्वर ब्लड सल्फाइड का ब्लैक, जैसे सिल्वर सल्फाइड का ब्लैक वैसे ये भी हो जाएगा ब्लैक। पहले वाइट होगा लेड थायोसल्फेट का, जो कि डिकम्पोज करके ब्लड सल्फाइड देगा। हाइड्रोजन बेरियम क्लोराइड डालेंगे तो यहाँ बेरियम थायोसल्फेट का वाइट आ जाएगा, क्योंकि ये भी वाटर में सॉल्युबल नहीं है। बेरियम थायोसल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। कहना सिल्वर, लेड और बेरियम ये तीन ऐसे थायोसल्फेट हैं जो सॉल्युबल नहीं है, जहां हमको प्रेसिपिटेशन टेस्ट मिलेगा। इसी में हमने आयोडीन डाल दिया, ये तत्वों को पढ़ा चुके हैं, याद करो, याद आ रहा है? नाम बताओ। जब एलिमेंटल एसिड चल रही थी वीडियो में, तो वहां पर ये हमने लिखा था बोर्ड पे, हमने कहा नोट कर लो, वॉल्यूमेट्रिक में छूट गया है। हाँ, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन याद है, मतलब आयोडीन का एस्टिमेशन किससे करते हैं? हाइपो से। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि आयोडीन का एस्टिमेशन किससे? द केमिकल एजेंट यूज फॉर एस्टिमेशन आयोडीन। 4 ऑप्शन दिए, टिक मारो, आंसर होगा हाइपो। क्वेश्चन है, हाँ, इसका नाम है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। मतलब आयोडीन का एस्टिमेशन हम हाइपो से करते हैं। तो कैसे करते हैं? हाँ, आयोडीन को हम हाइपो से रिएक्ट करा देंगे। हाँ, इसमें आयोडीन हेलोजन है, और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, तो आयोडीन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाइपो एक्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिडॉक्स टाइट्रेशन है, और हर टाइट्रेशन में इंडिकेटर का भी इस्तेमाल होता है।
इस रिएक्शन में रिएक्शन का समापन हुआ कि नहीं, उसको जांचने के लिए इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? स्टार्च पेपर। मतलब स्टार्च आयोडीन से ब्लू देता है। जब तक आयोडीन रहेगी स्टार्च पेपर डालोगे, पेपर ब्लू होगा। हाँ, स्टार्च पेपर क्या, कागज का टुकड़ा डाल के देख लेते, बस पेपर डाल के देख ले, ब्लू हो गया मतलब भी रिएक्शन और डालो। और जब पेपर डालने पर ब्लू नहीं हो रहा है मतलब आयोडीन खत्म, एंड पॉइंट आ गया। हाँ, तो क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग और ये रिड्यूसिंग। ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। इस समय है कहाँ पर ये, इस समय ये +2 पर है, ये 2 से बढ़ के 2.5 पे जाएगा। 0.5 का चेंज आएगा क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है, और बन जाएगा Na2S4O6, और इसमें सल्फर का 2.5 है। थोड़ा सा चेंज आएगा क्योंकि आयोडीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है, तो ऑक्सीडाइज भी कम करेगा, और ये बदल जाएगा सोडियम टेट्राथायोनेट में। इसका नाम है सोडियम टेट्राथायोनेट, और ये खुद अपने 0 से चला जाएगा माइनस में, और बन जाएगा सोडियम आयोडाइड। ये इसका प्रोडक्ट। This is the iodinometric titration. Estimation of iodine in volumetric titration by using hypo. तो वॉल्यूमेट्रिक में यूज हो रहा है। हाँ, बताओ, इसमें वैलेंसी फैक्टर निकाले थे, बताओ वैलेंसी फैक्टर। इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ, वैलेंसी फैक्टर बताओ। हाइपो का बताओ, एक सल्फर का 2 पॉजिटिव, 2 सल्फर का, अच्छा यहाँ 4 सल्फर है ना, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो यहाँ भी 4 हो गया। याद करो, जिस एटम में चेंज आए वो बैलेंस होना चाहिए, तो यहाँ सल्फर हो गया 4, और यहाँ भी क्या हो गया 4। अब देखो, एक सल्फर का 2 पॉजिटिव, 4 सल्फर का, एक सल्फर का 2.5, 4 का, कितने का चेंज, कितने मॉलिक्यूल से, 2 मॉलिक्यूल से, 1 मॉलिक्यूल से। वैलेंसी फैक्टर 1, इक्विवेलेंट वेट m/1। याद आया? हाइपो का एक टेस्ट और है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट क्या करेंगे, हाइपो का सॉल्यूशन बनाएंगे सोडियम थायोसल्फेट का इन अल्कली मीडियम, और उसमें हम कैल्शियम डाल देंगे। हाइपो का सॉल्यूशन लेंगे, उसमें कैल्शियम डाल देंगे, पोटेशियम साइनाइड, फिर इसमें से HCl डाल देंगे, थोड़ा सा डायलूसीएल, और फिर डालेंगे फेरिक क्लोराइड। ऐसे डालना है, पहले हाइपो का सॉल्यूशन लेंगे, उसमें कैल्शियम डालेंगे, और फिर HCl डाल के गर्म करेंगे, फिर डाल देंगे फेरिक क्लोराइड। होगा क्या, देखो सामने, मतलब मीडियम क्या है, और एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये हाइपो जो सल्फर लेके बैठा है वो बाहर कर देगा। तो ये सल्फर अब्जॉर्ब किया था अल्कली मीडियम में, तो मतलब मीडियम एसिडिक है, तो ये सल्फर क्या होगा, बाहर आएगा, और फिर वो सल्फर बाहर आके इसके साथ मिल करके बनाएगा थायोसाइनाइड। मतलब पहले साइनाइड लिगेंड था, अब क्या हो गया, थायोसाइनाइड, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड जाके इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा, और फेरिक थायोसाइनाइड का ब्लड रेड कलर दिखाई देगा, ब्लड रेड, फेरिक थायोसाइनाइड। पहले क्या था, फेरिक क्लोराइड था, अब ये बदल गया फेरिक थायोसाइनाइड। ऐसा क्यों, क्लोरीन हट गया, थायोसाइनाइड के बैठ गया। ये थायोसाइनाइड की इतनी पावर कि क्लोरीन को भगा दिया, क्यों अंदर घुसा घर में। जवाब, इसकी लीगेंड कैपेसिटी
इससे ज़्यादा है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड को भगा देता है। और जब लिगेंड बदला तो कलर भी बदल गया। क्या दिखा? फाइनल ब्लड रेड। और किसका? फेरिक थायोसाइनाइड का। ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट थायोसाइनाइड का, हाइपो का। नोट कर लिया? ये था थायोसल्फेट। आ जाओ नाइट्राइट। अगला है नाइट्राइट। बोलो, थक गए हो क्या? सॉलिड का तो समय है, और हो जाएगा। 5 मिनट है, चलो करा देते हैं। लेकिन ये गाड़ी स्लो चल रही है बहुत। नाइट्राइट नाइट्रेट 15 मिनट है ना, तो बस 5 मिनट सॉरी शेड के लिए, 10 मिनट इसके लिए। 10 मिनट मेरा काम हो जाएगा। नहीं होगा तो ऐसा करते हैं, कल संडे है, 15 मिनट इसका अलग से निकालते हैं, और 1.5 घंटा चलेगा तुम्हारा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक भी है कल ना? हाँ, टेस्ट आधे घंटे का टेस्ट आइसोमरिज्म, आधे घंटे का टेस्ट हो जाएगा। 1.5 घंटा क्लास ऑर्गेनिक की, अब 15 मिनट इसका। बोलो, पेपर डिस्कस भी कराना है तो टाइम एक्स्ट्रा लगेगा ना। बोलो, टेस्ट को हाँ बोलो 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 बोलो, कोई खा के बोले ना। हाँ, ऐसा कल तुम लोग ये वाली कॉपी लेके आओगे। 15 मिनट हम नाइट्राइट खत्म करेंगे, और उसके बाद फिर 1.25 घंटा पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक, और आधे घंटे का टेस्ट। कल का टाइम टेबल ये रहेगा। कल कॉपी लेके आना। हाँ, निकालो सॉलिड स्टेट निकालो।